दोस्तों, आज हम एसिड अटैक से लड़ने वाली लक्ष्मी अग्रवाल की पूरी कहानी आपको बताएंगे। ये प्रेरणादायक सच्ची कहानी आपको जीवन का सबसे बड़ा लेसन सिखाएगी, इसलिए पूरी वीडियो को जरूर देखें। लक्ष्मी जी ने अपने इंटरव्यू में बताया, 2005 में मेरा सपना था, मैं सिंगर बनना चाहती थी, लेकिन एक लड़का था जो 32 साल का था और मेरी उम्र 15 साल थी। वो लड़का मुझसे शादी करना चाहता था। जब मैंने उसे मना किया तो उसने मुझे लगातार 10 महीने तक परेशान किया। स्कूल से आते वक्त वो मुझे छेड़ता था, क्योंकि उसे पता था मैं अपने घर पर कुछ नहीं बोलूंगी। अगर मैं घर पर कुछ बोली तो मेरा स्कूल जाना बंद करवा दिया जाएगा और मेरे सपने को मार दिया जाएगा। उस वक्त स्कूल की 2 महीने की गर्मी की छुट्टी पड़ने वाली थी। मैंने घर वालों से कहा, इन 2 महीनों में मुझे कोई जॉब करनी है। घर वालों ने कहा, नहीं, अभी तुम्हारी उम्र कम है। मेरा मकसद नौकरी करना नहीं था, मैं तो बस नौकरी के बहाने 2 महीने सिंगिंग सीखना चाहती थी। मैंने जैसे तैसे करके घर वालों को राजी कर लिया, लेकिन उसी वक्त फिर से उस लड़के का मैसेज आता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मुझे इसी वक्त जवाब दो। लेकिन मैंने उसके मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन मैं खान मार्केट दिल्ली जाने के लिए घर से निकली और वो लड़का और उसके छोटे भाई की गर्लफ्रेंड मेरा पीछा करने लगे, लेकिन मैं आगे बढ़ती रही। वो लोग शराब की बोतल में एसिड लेकर आए थे। उन लोगों ने मुझे नीचे गिराया और मेरे चेहरे पर एसिड डाला और मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मुझे ऐसा लगा किसी ने मुझे जिंदा आग लगा दी हो। मेरा चेहरा प्लास्टिक की तरह जल रहा था। मैं तड़प रही थी और चीख रही थी, और उसी वक्त आने जाने वाली कार की वजह से 3 बार मेरा एक्सीडेंट हो गया। लोग ग्रुप बनाकर मुझे बड़े मजे से देख रहे थे कि ये कब मरेगी, आगे क्या होगा। उसी भीड़ के बीच सरदार अरुण सिंह नाम के अंकल 2 लीटर को की बोतल मेरे पास मेरी मदद करने के लिए लाए, लेकिन उस बोतल में आधा पानी था। जैसे ही उन्होंने वो मेरे फेस पर डाला, एसिड बहता हुआ मेरे सीने पर आ गया और मेरा सीना भी जलने लगा। मुझे अस्पताल ले जाया गया। जैसे ही मैं वहां पहुंची, मुझ पर 20 बाल्टी पानी डाला गया, और जब मेरे पापा आए और मैं उनके गले लगी तो एसिड की वजह से उनकी शर्ट भी जलने लगी। वो एसिड इतना गंदा था। वहां मेरे 2 ऑपरेशन हुए और पूरे होशो हवास में मेरी दोनों आँखों को शील आ गया। लगभग 3 महीने में हॉस्पिटल में रही। जब मैं घर गई तो घर के सारे शीशे हटा दिए थे ताकि मैं अपना फेस ना देख पाऊं, लेकिन मैंने कैसे भी करके अपना फेस देख लिया। और जब मैंने अपना फेस देखा, मुझे बहुत दुख हुआ और मैंने सुसाइड करने का फैसला किया। लेकिन मैंने मरने से पहले खुद से सवाल किया, मैं तो आसानी से आत्महत्या करके मर जाऊंगी, लेकिन जो माँ मेरे लिए 3 महीने नहाए नहीं और जो पिता मेरे लिए 3 महीने सोए नहीं है, उनका क्या होगा? वो तो जिंदगी भर मरेंगे। मैं अपने पिता के गले लग गई। मेरे पिता ने मुझे बहुत हिम्मत दी, कहा, बेटा कोई बात नहीं, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब तुझे इसी चेहरे से प्यार होगा। दिन गुजरते गए। मैं बहुत संघर्ष करते हुए अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर से मेरे जीवन में एक तूफान आया। 2012 में मेरे भाई को टीबी की बीमारी हो गई और डॉक्टर ने कहा कि अब ये नहीं बचेगा। और ये सुनते ही पापा ये सह नहीं पाए और उनको अटैक आ गया और उनकी डेथ हो गई। हमारे घर में सिर्फ एक ही कमाने वाले थे, वो भी अब नहीं रहे। मेरे पास जितनी भी डिग्री थी, मैंने जो भी सीखा था, मैं उस बेस पर काम मांगने गई, लेकिन मुझे कहीं नौकरी नहीं मिली। लेकिन 2006 में मैंने सुप्रीम कोर्ट में एक केस डाला था कि एसिड को बैन किया जाए। उसका फैसला 2013 में आया और जब मैंने अपनी ही तरह एसिड अटैक वाले दूसरे लोगों को देखा, जिसमें कोई देख नहीं सकता था, कोई सुन नहीं सकता था, उस वक्त मुझे ये समझ आया, कम से कम अटैक होने के बाद भी मैं देख और सुन सकती हूँ। हर इंसान को यही लगता है कि मेरी प्रॉब्लम सबसे बड़ी है, लेकिन दुनिया में ऐसे भी बहुत लोग हैं जिनके जीवन में आपसे लाख गुना बड़ी प्रॉब्लम है। दोस्तों, ये सच्ची घटना हमें यह सिखाती है, हम अपने जीवन में छोटी छोटी समस्याओं को लेकर दुखी होते रहते हैं, और दूसरी तरफ लक्ष्मी जी जैसे लोग भी हैं जो अपने जीवन में इतना कुछ सहने के बाद भी हार नहीं मानते।
लक्ष्मी जी ने कमाल की लाइन कही है डैश, उसने एसिड मेरे फेस पर डाला है, मेरे सपनों पर नहीं। आपके जीवन में कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं है जो आपको आपके सपनों तक पहुंचने से रोक सके। लक्ष्मी जी की तरह अपने जीवन में परेशानियों से लड़ते रहिए, यकीनन अंत में आपकी जीत निश्चित ही होगी। दोस्तों, फिल्मों की नकली कहानी शेयर करने से बेहतर ऐसी असली कहानी भी शेयर किया करें। आपके एक शेयर से बहुत से लोगों को हिम्मत मिलेगी, तो इसलिए शेयर जरूर करें। दोस्तों, आपको ये पोस्ट अच्छी लगी होगी तो लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये पोस्ट कैसी लगी, ताकि हमें भी पता लगे कि हम अच्छा ज्ञान बांटने में कितना सफल हो रहे हैं। दोस्तों, अगर इसी तरह हर रोज कुछ बेहतरीन पढ़ना चाहते हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।